बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। मेरे साथ आज जावेद हुसैन साहब मौजूद हैं। 92 टीवी में नुमाइंदा खसूसी हैं और बहुत जल्द आपको यूट्यूब के ऊपर अपने अलग चैनल के साथ भी नज़र आएंगे। मैंने कहा आपको मुतारिफ भी करवा दूं जावेद बहुत भाई। शुक्रिया। ये तो देखने वाले फैसला करेंगे कि इंशाल्लाह आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा जावेद साहब के चैनल से। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मुल्क के जो 12वें आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को शेड्यूल हैं, उनको मुलतवी कराने की एक बड़ी कामयाब कोशिश की गई है। आज एक भरपूर फिक्स मैच था, उसके बाद जो है वो रोना धोना शुरू कर दिया गया, लेकिन एक ऐसा पक्का काम किया है आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। करारदाद मंजूर करवाई गई 11 आर के ऊपर, तो नहीं बल्कि ये पहले से फिक्स था कि जुमे के बाद सारे मामला होने हैं। जावेद साहब से वो डिटेल भी लेंगे। और इसके बाद अब क्या आगे होने वाला है, क्या चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अकेले रह जाएंगे? वो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के वक्त चीफ जस्टिस बंदियाल अकेले रह गए थे और बेबस थे, तो क्या अब काजी फायजी साहब भी वैसे ही होने वाले हैं? और ये रोला क्यों है? आखिर क्या कहानी बनी कि सेनेटर दिलावर साहब ने जो है वो करारदाद जो है वो पेश की? जावेद साहब, जरा पस मंजर बताइएगा कि जिस वक्त आप सेनेट कवर कर रहे थे, क्या सूरत हाल थी ऐवान की, और बाद के अंदर कोई टेलीफोन करता हुआ बंदा एक भागता भागता आया था सेनेटर। देखें, जो आज सूरत हाल रही उसमें जो एजेंडा था, उसमें एजेंडे में तो ये चीज़ शामिल नहीं थी। ठीक है। और जो एजेंडा था वो नमाज जुमा से कबल जो है उसे मुकम्मल कर लिया गया था। ठीक है। और फिर हैरत की बात ये थी कि एजेंडा मुकम्मल होने के बाद हमने देखा कि जो हमास के तर्जुमान हैं वो आके गेस्ट गैलरी में बैठे थे, उनको वेलकम किया गया। और फिर तमाम सेनेटर्स ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया। तो इसी दौरान में चेयरमैन सेनेट ने जब नमाज जुमा का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा कि 2 बजे तक के लिए वक्फा किया जाता है। अब ये सवाल यहाँ पर उठा कि 2 बजे के बाद जो सेशन शुरू होना है उसमें क्या कोई खास एजेंडा है? तो इस हवाले से जैसा कि हम एजेंडा कंप्लीट हो चुका है 2 बजे, एजेंडा मुकम्मल हो चुका, ठीक है, जुमे से पहले। ठीक है। और फिर जैसे ही 2 बजे का वक्त हुआ तो मैं प्रेस गैलरी में जाके वहाँ बैठ गया और उसी असना में चेयरमैन सेनेट दाखिल हुए और उन्होंने हाउस का जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तो उस वक्त कोई सेनेटर अपनी सीट पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसी असना में मरकजी दरवाजे से शहादत अवान साहब एंटर हुए। तो चेयरमैन सेनेट ने उन्हें वहीं पर मुखातिब कर दिया कि जी सेनेटर शहादत अवान साहब। तो वो एकदम बौखला गए कि शायद कोई खास एजेंडा है जिस पर बात करवाना चाहते हैं। तो उनको याद आया कि जुमे से पहले फ़लस्तीन से मुतालिक बात चल रही थी। उन्होंने अपनी सीट पर जाके फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती किया और ये कार्रवाई का आगाज़ हो गया। ठीक है। जब शहादत अवान साहब बात कर रहे थे तो इसी असना में लॉबी से सेनेटर कोदा बाबर, सेनेटर बहरामन तंगी और सेनेटर दिलावर और दीगर जो अराकीन जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है वो लोग आकर अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। तो इसी गुफ्तगू का आगाज़ जैसा कि हुआ तो उसके बाद फिर सेनेटर जो कोदा बाबर हैं, ठीक है, उन्होंने बीएपी से उनका ताल्लुक, उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुल्क में जो अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब है और इलेक्शंस का माहौल है, लेकिन इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे। और उसमें फिर उन्होंने जिक्र किया जो अभी हालिया वाक़या जिस मौलाना फजल रहमान और दीगर जो वाक़यात हुए उनके ऊपर हमले के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हम कब तक सियासतदान जो है वो अपनी लाशें और कुर्बानियाँ देते रहेंगे, लाशें उठाते रहेंगे, तो क्या हम इस काम के लिए बचे हैं? तो हमारे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आज उनके अंकल का इंतकाल हुआ और उनकी आवाज़ भी भराई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंकल का इंतकाल हुआ और आज मैं ऐवान में खड़ा होकर यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि हालात इस तरह से जा रहे हैं। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड या इलेक्शन मुहिम के लिए पार्टियों को जो एक स्पेस मिलना चाहिए पुरअमन माहौल के लिए में, वो उनको दस्तयाब नहीं है। तो इस तनाजुर में उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। उसके फौरी बाद जो उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जो आईजीज़ हैं सूबाई और जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको बुला के उनसे वजाहत तलब की जाए कि सिक्योरिटी के हवाले से वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। इसी दौरान में फिर जब माइक बहरामन तंगी साहब की तरफ गया तो उन्होंने अपनी तकरीर बड़ी वालेहाना अंदाज में की, जिस तरह से वो करते हैं। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने जो जिक्र किया उन्होंने भी इसी तनाजुर में बात की कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। फिर वो बात करते करते उन्होंने बताया कि मुझे भी गुज़िश्ता करारदाद मंजूर होने के बाद मुझे थ्रेट कॉल्स आई और एक अननोन नंबर से मुझे कॉल्स आई, तो जिस पर चेयरमैन सेनेट ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपना रिकॉर्ड जो है वो आपसे सेक्रेटरीट में जमा करवाएं ताकि हम इस मामले को देखें। सही। तो उन्होंने भी इसी तनाजुर में गुफ्तगू की, अमन अमान की जो माहौल बनाया। ठीक है। उसके फौरी बाद माइक जो है वो सेनेटर दिलावर को दिया जाता है। तो सेनेटर दिलावर जो है वो ऐसा लगा जैसे कुछ बौखलाहट का या फिर इंटेंशनली परेशानी का शिकार थे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं एक बिल लेकर आया हूँ।
तो उस बिल पर चेयरमैन सेनेट भी हैरान हुए कि कौन सा बिल है, बिल। अच्छा, तो कौन सा बिल है जो आपने लेकर आया? बिल का प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर उसका होता है। तो वो फिर कहेंगे जी मैं बिल लेकर आया हूँ, ये जो सेनेटर बहरामन तंगी साहब ने गुफ्तगू की है इसी बेस तनाजुर में ये सारा बिल है, तो मैं वो उसी पर बिल लेकर आया हूँ। तो वो उन्होंने वो फौरन से पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं सेनेटर दिलावर खान, वो करारदाद थी एक्चुअली, तो सेनेटर मंजूर काकड़ ने उसमें लुकमा दिया कि ये करारदाद है। तो सेनेटर जो चेयरमैन सेनेट थे उन्होंने पहले कहा कि ये करारदाद कहाँ जमा करवाई है आपने? फिर उन्होंने कहा कि चलें आप करारदाद पेश करना चाहते हैं तो हाउस से हम कंसेंट लेते हैं। वो कंसेंट लिया गया, मोशन मूव की गई, तो वो करारदाद के लिए मोशन मूव की, मंजूर हो गई। उसके बाद उन्होंने करारदाद पेश कर दी। अब जब करारदाद पेश की गई उसके मतन सबके सामने जाहिर है अमन की सूरत हाल बयान की, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आए रोज जो चल रही है दहशतगर्दों के साथ कार्रवाइयाँ, उनके कला कमा के लिए, उस हवाले से बात बयान की। और फिर साथ साथ वो सर्दी का मौसम का हाल उन्होंने बयान किया। फिर उन्होंने कहा कि महकमा सेहत की तरफ से भी इंटीमेशन आ रही है कि कोविड का यहाँ वेरिएंट फैल रहा है। तो ऐसे माहौल में इलेक्शंस तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे और इलेक्शन कैंपेन चलाना हमारे लिए मुश्किल होती जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो 8 फरवरी, पहले उन्होंने डेट गलत बोली, 8 अक्टूबर शायद उन्होंने बोली कि 8 अक्टूबर का जो शेड्यूल है वो मुअत्तल किया जाए। तो उस पर भी हैरानगी हुई कि 8 अक्टूबर का कौन सा प्रोग्राम है, इसका शेड्यूल मुअत्तल हो रहा है। तो फिर वो बात आगे बढ़ी, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस का माहौल साजगार नहीं है, साजगार माहौल फराहम करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन इस वक्त नहीं हो सकते क्योंकि वो इलेक्शंस मुहिम नहीं चलाई जा पा रही हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये करारदाद है, इसे अब हम चाहते हैं कि हाउस मंजूर करे। तो जिस पर चेयरमैन सेनेट ने पहले तस्दीक करवाई कि इसको 8 फरवरी कर लिया जाए। तो 8 फरवरी से वाज़ेह हो गया कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन शेड्यूल है उसे मुअत्तल करवाने के हवाले से करारदाद वहाँ पर पेश की गई, जिस पर फिर वोटिंग का मरहला आया। तो इसी दौरान में कुछ अराकीन और दाखिल हुए, जिसमें जो पार्लिमानी वजीर थे मुर्तज़ा सोलंकी, अच्छा वो तो मेंबर नहीं है वैसे, ये भी वहाँ दाखिल हुए। तो चेयरमैन सेनेट ने मुखातिब होकर कहा कि वजीर साहब भी आ गए, इनसे भी राय ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन इल्तवा के हवाले से करारदाद पेश की गई है, तो हम अभी वोटिंग करवाने लगे, आपकी इस पर क्या राय है? उन्होंने 2 बार इस बात को दोहराया, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं इसे अपोज करता हूँ। करारदाद दोबारा से पढ़कर उन्होंने नहीं सुनी थी, तो उसे उन्होंने अपोज किया। और जैसे उसमें वोटिंग का मरहला हुआ तो फिर डॉक्टर अफरानुल्लाह ने वाशगाफ अल्फाज में इसकी अपोज किया, मुखालफत की। और उन्होंने कहा कि 2013 में भी ऐसे हालात इससे भी अबतर थे, उसमें भी इलेक्शंस हुए, उससे पुराने भी रेफरेंसेस उन्होंने दिए। और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस को इल्तवा करने का किसी की ख्वाहिशात पर नहीं किया जा सकता, बल्कि आईन और कानून के तहत इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल। और ये पूरी उन्होंने वो सारी स्पीच हमने उनकी सुन ली। जावेद भाई सिर्फ ये बताएं कि इन्होंने अब बड़ा शोर मचा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले अलग से, नून लीग वाले अलग से, जब मौका मौजूद था, आपके मेंबर्स मौजूद थे, बहरामन तंगी भी मौजूद था, अफनानुल्लाह साहब भी मौजूद थे, इन्होंने कोरम पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है कि जब आप समझते हैं और आप इसकी मुखालिफत करते हैं कि इलेक्शन अपने शेड्यूल पर होने चाहिए, जब करारदाद पेश की जा रही थी तो उसी वक्त ही सेनेटर अफरानुल्लाह भी इस बात का निशानदेही कर सकते थे कि कोरम पूरा नहीं है। और इसी असना में जब ये सारी करारदाद पेश हो रही थी तो शहादत अवान साहब भी अवान से जा चुके थे। अच्छा, और वो बहरामन तंगी साहब पीछे बैठे हुए थे और साथ में खामोशी से सुन रहे थे। गुरमीत, वो जो गुरदीप सिंह है, उनके जो सेनेटर है पीटीआई के, वो भी बैठे हुए थे। तो तकरीबन 15 जो अरकान थे वो मौजूद थे और कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। तो पॉइंट आउट समझते हैं फिक्स मैच इस हद तक के जो सेनेटर्स वहाँ मौजूद थे, शायद उनकी पार्टीज को पीछे इस बात की इंटीमेशन नहीं थी कि ये करारदाद लाई जा रही है, तो वो वहां पर उन तक ये हमें लगा कि मैसेज जुमे से पहले पहुंच चुका था, क्योंकि जुमे से पहले सेनेटर इसहाकडार भी वहाँ मौजूद थे, दीगर मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे, इवन के ताहिर बजिंजो और दीगर जो अरकान जो यकीनी तौर पे इसे अपोज करते हैं। इसहाकडार साहब पहले जुमे से पहले मौजूद थे ना, वो मौजूद, बाद में क्यों नहीं थे? और बाद में सिर्फ सेनेटर अफरानुल्लाह जो कि वाहिद ऐसे सेनेटर जिन्होंने खड़े होकर अपोज किया। बहरामन तंगी साहब ने बाद में निकल के बड़ी वजाहतें दी कि मैंने तो इसको वाशगाफ अल्फाज में इस पे नो कहा। और गुरदीप सिंह साहब तो फौरन जी, लेकिन ये पीछे मौजूद थे, तो उसमें वो कहते हैं कि हमने इसको अपोज किया है, लेकिन उसमें जो अपोज करने की जो लाउड वॉइस थी वो सिर्फ डॉक्टर अफरानुल्लाह की सुनाई। अब इलेक्शंस जाहिर है अब एक पक्का काम करके उन्होंने नोटिफिकेशन बना के भी इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम सदर को भिजवा दिया है उन्होंने, डेफिनेटली बात सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी। अब इलेक्शंस नहीं होते किसको सूट करेगा? और ये सारा अचानक एमरजेंसी में सारी सूरत हाल पैदा की गई है, कहीं ये वजह वो तो नहीं जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो नॉमिनेशन पेपर्स पीटीआई के लोगों के रद्द किए गए थे, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल से उनको रिलीफ मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकाबला ना करो तो भाग जाओ, विकटें उखाड़ के भाग जाओ, गेम उस तरफ तो नहीं जा रही? देखें, इस किस्म की जो वॉइसेस हैं वो किसी ना किसी फोरम पर मौजूद हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स की तरफ से हों या
कलेक्टिव जो कहीं पे डिस्कशन में आ रही हों। और आम तौर पर जो हम किसी से भी चलते फिरते हैं, हम हमसे भी ये सवाल किया जाता है कि लोग पूछते हैं कि क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। और आज जो करारदाद मंजूर हुई, ये तो बड़े खुलकर सामने आ गई बात के खास तौर पर बलूचिस्तान और KPK से जो ताल्लुक रखने वाले, खासतौर पर वो इलाके जहाँ पे इंसर्जेंसी है, तो वो सेनेटर्स ने अपोज किया है। तो नहीं, जो सेनेटर्स को ये कहते हैं कि ये सारे KP की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि KP में तो PTI अक्सरियत में थी जी, उनके सेनेटर्स की तादाद ज्यादा है। आप इसको वो नहीं कहते। मेरे ख्याल में एक अप्रोच सोच रखने वाले जो जी, वो जो समझते हैं कि यार ये ना होने चाहिए ये तमाम तर सूरत हाल को अगर आप एनालाइज करते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी होना और फिर उनकी मौजूदगी होना जो इस करारदाद के हक में थे, तो यकीनन ऐसा लगता है कि फिक्स मैच, कुछ को मालूम था, कुछ को शायद ना मालूम हो, क्योंकि पहलवशाह बहराम और जो सेंटर सादिया आबासी हैं, ये इंटीरियर कायमा कमेटी में बैठे थे, तो ये लोग कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये करारदाद यहाँ पेश की जा रही है। जिम्मेदारी किसकी है? मेंबर्स की। जो पहले जुमे से पहले मौजूद थे, वो बाद में क्यों नहीं थे मौजूद? जिम्मेदारी किसकी आप डालते हैं? उनकी डालते हैं या फिर आप चेयरमैन सेनेट और बाकी लोगों की डालते हैं? देखें, जो करारदाद हो या बिल हो, उसका एक प्रोसीजर है जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी होती है, उसमें चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। और ये चीज़ें होता है कि आप रूल्स के तहत, जो सेक्रेटरीट है उसके तहत होके ये चीज़ें ले की जाती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सेक्रेटरीट का या अराकीन की जानिब से उसको बाईपास किए जाने का भी एलिमेंट मौजूद है। दूसरा, कोरम पॉइंट आउट ना करना, जो अराकीन इसकी मुखालफत कर रहे थे, उनकी तरफ से भी इस चीज़ की कोताही कहें या उनकी जो उनकी तरफ से इंटेंशनली ऐसा किया गया, ये चीज़ मौजूद है। तो इसका मकसद यही था कि करारदाद पेश कर दी जाए और वो मंजूर भी कर ली जाए। अब एक चाहे आप कोरम गोंगलों से मट्टी उतार, अब ये आप इसको प्रूव करें कि कोरम पूरा नहीं था, तो जब तक कोरम पॉइंट आउट नहीं होता, तो उसका तो वो कार्रवाई जारी रहेगी। तो इसलिए उसकी लाउड वॉइस है, उसका जो मैसेज है वो मुताल्लिका इदारों तक पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। देखिए, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या इस करारदाद को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इस वक्त डिस्कशंस जो हैं वो चल रही हैं। इस हवाले से आपको मैं मजीद अपडेट करूंगा। लेकिन अगर इस करारदाद की कानूनी और आइनी हैसियत के ऊपर नाज़रीन अगर हम बात करें, तो इस करारदाद की कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बनवा दिया गया है, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनको इलेक्शन सूट नहीं करते, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो कि उनके जो उम्मीदवारान को बाहर किया गया था, वो अब बड़ी तादाद में दोबारा वापस आ रहे हैं इलेक्शन रिंग के अंदर। तो वहाँ से अब मेरे ख्याल में विकटें उखाड़ने की प्लानिंग की जा रही है। और अब काजी फैज ईसा और उनके साथी जो बाकी जजेस हैं, वो बेचारे अब अकेले रह गए हैं। बाकी आलमोस्ट तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी इंटेंशन शो कर चुका है, सियासी जमातें कर रही हैं, पार्लियामान की तरफ से भी बातें सामने आ रही हैं। तो अब मेरे ख्याल में मैं जो देख रहा हूँ जावेद साहब के जस्टिस काजी फैज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका हाल भी अब मेरे ख्याल में वही होने वाला है जो जस्टिस बंदियाल का था, जिन्होंने पंजाब के इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, शेड्यूल दिलवा दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब खेल बड़ी दिलचस्प मरले में भी दाखिल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है अगले चंद दिनों के अंदर। यह था आज का वीलाग। मुझे और जावेद भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब कहाँ भी नासिर हो।